देता हुआ नजर आऊंगा? नहीं, दरअसल लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शर्त लूंगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शर्त की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शर्त लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। सर, एक सवाल ये, धान की उत्थान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने चुनाव में मुद्दा उठाया कि मंडियों में धान रखने की जगह नहीं है, उसको लेकर आपने कल एक बड़ी बैठक की और तमाम मसले पर बातचीत की, क्या हुआ सर उसके लिए? नहीं, देखिए, हमने अधिकारियों के साथ और जो सेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उनको बुला करके उनके साथ में स्वयं बीच में बैठा और उनके कुछ ग्रीवांस थे, उन ग्रीवांस को हमने दूर किया है और सेलर एसोसिएशन ने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि हम उठान शुरू कर देंगे और आज से उठान वो शुरू भी हो गया। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अब तक हमने एमएसपी के ऊपर धान की परचेज की है वो 5,73,234 मीट्रिक टन अब तक हमने हरियाणा की मंडियों के अंदर जो धान की आवक हुई है उसको परचेज किया है और लगभग 1,61,922 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है, उसका हमने उठान भी किया है। और इसके साथ साथ 1,31,000 मीट्रिक टन के लगभग हमने बाजरा की भी परचेज की है और हमारा कमिटमेंट है कि एमएसपी के ऊपर किसान को उसकी फसल का खरीद करके उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए कि आज हम और हमारे सभी विधायक मंडियों के अंदर निरीक्षण पर थे, आज पूरे अधिकारी मंडियों के अंदर थे, किसी भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे और हरियाणा के किसान के एक एक दाने को हम एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। सर, प्रदेश सरकार की बात करें, आपने हमेशा कहा था चुनाव से पहले कि रोजगार का मसला जो है एक महत्वपूर्ण मसला है और सरकार बनते ही जो है एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लिया गया है। रोजगार को लेकर युवाओं को राहत मिलती हुई नजर आएगी और किस तरीके से आगे आने वाले समय में कदम उठाते हुए? नहीं, उसके बारे में मैंने बताया है अभी कि मैंने जब इलेक्शन चल रहा था कांग्रेस पार्टी जो युवाओं की हितैषी पार्टी बनती है वो कोर्ट में गई, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गई और कांग्रेस ने उन युवाओं के सपने को चूर चूर करने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी लग गई और मुझे युवा भी मिलते भी रहे कि हमारा रिजल्ट निकल जाए तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि अभी तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते, परंतु इतना है कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आपका रिजल्ट निकालूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और वो आज रात को भी निकल सकता है, कल भी निकल सकता है। मुझे खुशी है हरियाणा के युवाओं को इस बात से अवगत कराते हुए और उसके बाद हम युवाओं को भी आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे
और शपथ लेंगे और उनके बीच में भी जाकर के मैं युवाओं के उनको बिल्कुल अप्रिशिएट हम करेंगे। उनके माँ बाप को भी हम बधाई देंगे सभी को, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में जो सरकार पिछले 10 वर्षों से गति से हरियाणा प्रदेश का काम कर रही है, हम बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम निरंतर हमारी सरकार जारी रखेगी। और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके ऊपर हम युवाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती रहेगी। चाहे वो इंडस्ट्रीज को लेकर के बात है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, या प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार निरंतर वो करती रहेगी, ताकि युवाओं को पैरों पे खड़ा किया जाए और पैरों पे खड़ा करके उनको कहीं न कहीं वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। हमारी सोच है कि युवा हमारा नौकरी वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। उसको लेकर के हमारी नीति आगे भी हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। शपथ ग्रहण चले गए आज रामनवमी है, कंजकों का दिन है। मैं आज सभी बेटियों को भी और जो हमारे पवित्र नवरात्रे ये चल रहे हैं इनकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कल विजयदशमी का महापर्व है जो पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को विजयदशमी के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं और हमारी संस्कृति संस्कारों की ये धरोहर है। और ऐसे अवसरों के ऊपर हम सब एकत्र होते हैं, आपस में हम मिल बैठ कर के अपने पर्वों को मनाते हैं। मैं इनकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।